इतना बड़ा रेलवे हादसा हुआ, 300 से ज़्यादा लोग मरे, रेलवे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा है, ये कोई मंत्री की गलती की वजह से नहीं है, ये तो जो ऊपर वाले ने अगर ऐसी मतलब कुछ घटना घट गई तो उसका ऊपर वाला जो देखेगा जो करना है। पर ऐसा हमने पहले भी देखा है, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी इस्तीफा दिया था, कई बार रेल मंत्री इस चीज़ को लेकर इस्तीफा दे चुके हैं जब बड़े रेल हादसे हुए हैं देश में। ऐसा इस्तीफे देने से ज़्यादा बड़ी बात मैं ये कहूँगा, इस पे गौर ना करके इस हिंदुस्तान की पब्लिक को दुआएं करनी चाहिए, जो मरे हुए दुआ करनी चाहिए कि जो जिसके परिवार के लोग गए हैं ना उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इस बात को देखो, हम आपस में प्यार मोहब्बत से जिंदगी जिएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यही चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, जब तक आपस में प्यार मोहब्बत नहीं रहेगी तब तक ये हिंदुस्तान में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। जो है मोदी जी एक आंधी है और उड़ा के ले जाएगी सारी विपक्ष को, ऐसी आंधी है वो। इस देश के राजा हैं इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके ऊपर ब्लेम करना, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमारे को भाई ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन करो आप, लेकिन किसी को ब्लेम लगाने से किसी का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जो है किसी भी मंत्री को जो है, रेलवे मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है विपक्ष के द्वारा, क्या लग रहा है इस्तीफा देना चाहिए? या अगर देखो रेलवे मंत्री की गलती है तो इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगा है प्रधानमंत्री से, उससे क्या रोल? प्रधानमंत्री रेल चलाने जा रहे हैं क्या? या रेलवे मंत्री बनाएगा या रेल के कर्मचारी करेंगे उसमें पर है? माफी तो मांगनी चाहिए। अरे भाई सिलेंडर अगर तुरंत ही अगले दिन गए ना अस्पताल में देखने गए नहीं, अब क्या माफी मांग ले जनता के सामने? उन्होंने मारा है क्या सबको? नहीं जाएंगे तो वोट कम हो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो सवाल उठेंगे, वोट कम हो एलईडी लगी हुई होती है, वहाँ कौन वीडियो चल गई, वो किसकी गलती थी? बात किसको क्या देना, इस्तीफा देने की गलती थी। बात ये है कि मोदी जी इस्तीफा दे दे, किसी भी घटना पे दे दे, बस चले जाए वो। बड़े भाई देखो, किसी भी सरकार को इस्तीफा देने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो घर का जिसका आदमी मरा है ना, किसी का बेटी जवान है, किसी का बेटी जवान होगा, किसी का बहन जवान होगा, किसी का माँ बाप का अकेला लड़का होगा, करोड़ों ये लोग मर सब गए करने से पहले ना, अरे भाई कोरोना का छोड़ो ना, अरे भाई उसको छोड़ो, आदमी नहीं मर रहे थे यार, अरे भाई आदमी आदमी नहीं मर रहे थे, अरे उसको रेल हादसे में ही मरे यार। अरे भाई उसमें भी तो ऐसे मर्डर भी हो रहा है यार, भाई मतलब नहीं है, मतलब उससे नहीं, मतलब इससे है कि देखो बिहार से कोई कहीं से भी जा रहा था, आ रहा था, किसके घर में क्या था, है ना, किसी को भाई किसी को इस्तीफा देने से किसी सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क अभी ये सोचना भी है कि जिसके घर में मरा है ना, जिसके घर में मरा है ना, सरकार को उसको देखना चाहिए। और जो इंडिया में जितने भी लोग हैं जिससे अभी उसके लिए दुआ करो, उसको देखो। जो मर गया सरकार को, अब मोदी योगी तो किसी को बोल रहे नीतीश कुमार, ये सब बात तो कह रहे थे, उसको लिए दुआ भी करो, उसके घर के लिए भाई सरकार से ये बात कहो कि उसको दो ना, दोषी को सजा तो मिलना चाहिए ना भाई। कैसे हुआ, क्यों नहीं मिलेगा सजा? तो बात वही सजा। मैं बता रहा हूँ, जो विपक्ष है ना अभी वो सोच रहा कि और कैजुअलिटी बढ़े और लोगों की मौत हो, मैं मुझे और मुद्दा मिले, इस आपदा पे मुद्दा बना रहे हैं। सोचने वाली बात, इतनी घटनियां राजनीति, उनके लिए दुआ करना चाहिए, जो मर गए उसके लिए सांत्वना देना चाहिए। इसका मुद्दा बना रहे हैं लोग जानबूझ, और चाह रहे हैं कि कल और न्यूज आ जाए, 60 आदमी और मर जाए, घायल जो है और 60 मर जाए और मुद्दा मिल जाए, फिर 10 और मर जाए, यही कर रहे। कोई कांग्रेसी नेता वहाँ पे गया इस पे, कोई गया विपक्ष का कोई भी नेता गया वहाँ पे करने के लिए? ममता बनर्जी गई थी। ममता बनर्जी को छोड़ दिया, उसका जो उनका जो ट्रेन था, और भी कोई गया देश का? कोई भी गया? खड़गे गए साहब गए, कांग्रेस का कोई लीडर गया, बड़ा गया? कोई नहीं गया। सुप्रिया सिन्हा, पवन खड़ा लोग डेली टीवी में बोलते रहते हैं विरोध कर रहे हैं, कभी गए वहाँ पे देखने के लिए? उनका भर नहीं मिलता, उनके देश के लोग नहीं थे वो। हाँ, बोलते मैं कांग्रेस का पुराना पार्टी यहाँ का, देश की जनता उसकी नहीं जनता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक वीडियो जारी करके ये बात बोली थी कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कांग्रेस के ही कुछ सीनियर नेता इस्तीफे की लगातार बात कर रहे हैं, झड़ी लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री इस्तीफा मांग रहे हैं। एक और अध्यक्ष कहते हैं कि राजनीति ना करो, दूसरी ओर बड़े नेता कहते हैं कि इस्तीफा दीजिए। वो तो रबर स्टाम्प, उनका कोई वैल्यू नहीं है। उनको तो पवन खड़ा जवाब दे देता है, पवन खड़ा उसका बात नहीं मानता। सुप्रिया सेना तो उससे ऊपर लीडर है, बस वो रबर स्टाम्प मांग रही थी दोनों, वो भी रबर स्टाम्प है। सुप्रिया सेना तो क्या, सिर्फ अपोजिशन करना, कुछ भी पॉजिटिव थिंग्स भी होगा तो अपोज करना है। कोई भी देश का तरक्की होगा तो लोगों को जलन होती है। कोई पूरा वर्ल्ड में हिंदुस्तान ही ऐसा जगह पे है जहाँ पे विपक्षी पार्टी देश की तरक्की से चलती है। हाँ, और कुछ लेफ्ट मीडिया हैं जिनको दिन भर यही काम है कि कहाँ देश में बुरा घटना घट जाए उसको मैं मेरा सलाह बना के दिखाऊं। जैसे रवीश कुमार हुआ, विशाल शर्मा हुआ, अजीत अंजुम हुआ, ये लोग का यही काम। नहीं, नाम क्यों नहीं लूँ? यही लोग, इन लोग का अगर एक्शन होना शुरू हो जाएगा ना, देश में पूरा आधा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। रवीश कुमार जी को
50 लाख बंदे फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे। और डेली 1 करोड़ गाली सुनता है, देखो आप। वो तो मोदी जी भी सुनते हैं। मेरे नहीं। थोड़ा मुंह बंद रखिए, मेरे मुंह पे पड़ रहा है। मेरी बात क्लियर करता हूँ मैं आपको। देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था जब 90 लोग रेल हादसे में हताश हुए थे। नीतीश कुमार ने 1963 में जी। प्रधानमंत्री जी आप करिए ना, आप मीडिया से। इतना बड़ा रेलवे हादसा हुआ, 300 से ज्यादा लोग मरे, रेलवे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा है, ये कोई मंत्री की गलती की वजह से नहीं है, ये तो जो ऊपर वाले ने, अगर ऐसी मतलब कुछ घटना घट गई तो उसका ऊपर वाला जो देखेगा जो करना है। पर ऐसा हमने पहले भी देखा है, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी इस्तीफा दिया था, कई बार रेल मंत्री इस चीज़ को लेकर इस्तीफा दे चुके हैं जब बड़े रेल हादसे हुए हैं देश में। ऐसा इस्तीफे देने से ज़्यादा बड़ी बात मैं ये कहूँगा, इस पे गौर ना करके इस हिंदुस्तान की पब्लिक को दुआएं करनी चाहिए। जो मरे हुए दुआ करनी चाहिए कि जो जिसके परिवार के लोग गए हैं ना, उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। सुनो यार बात को, इस बात को देखो, हम आपस में प्यार मोहब्बत से जिंदगी जिएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यही चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, जब तक आपस में प्यार मोहब्बत नहीं रहेगी तब तक ये हिंदुस्तान में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। जो है मोदी जी एक आंधी है और उड़ा के ले जाएगी सारी विपक्ष को, ऐसी आंधी है वो। इस देश के राजा हैं इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके ऊपर ब्लेम करना, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमारे को भाई ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन करो आप, लेकिन किसी को ब्लेम लगाने से किसी का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जो है किसी भी मंत्री को जो है, रेलवे मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है विपक्ष के द्वारा, क्या लग रहा है इस्तीफा देना चाहिए? या अगर देखो रेलवे मंत्री की गलती है तो इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगा है प्रधानमंत्री से, उससे क्या रोल? प्रधानमंत्री रेल चलाने जा रहे हैं क्या? या रेलवे मंत्री बनाएगा या रेल के कर्मचारी करेंगे उसमें है? माफी तो मांगनी चाहिए। अरे भाई, सिलेंडर अगर 5-10 तुरंत ही अगले दिन गए ना अस्पताल में देखने गए नहीं, अब क्या माफी मांग ले जनता के सामने? उन्होंने मारा है क्या सबको? नहीं जाएंगे तो वोट कम हो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो सवाल उठेंगे, वोट कम। एलईडी लगी हुई होती है, वहाँ कौन वीडियो चल गई, वो किसकी गलती थी? बात किसको क्या देना, इस्तीफा देने की गलती थी। बात ये है कि मोदी जी इस्तीफा दे दे, किसी भी घटना पे दे दे, बस चले जाए वो। बड़े भाई देखो, किसी भी सरकार को इस्तीफा देने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो घर का जिसका आदमी मरा है ना, किसी का बेटी जवान है, किसी का बेटी जवान होगा, किसी का बहन जवान होगा, किसी का माँ बाप का अकेला लड़का होगा, करोड़ों ये लोग मर सब गए करने से पहले ना, अरे भाई कोरोना का छोड़ो ना, अरे भाई उसको छोड़ो, आदमी नहीं मर रहे थे यार, अरे भाई आदमी आदमी नहीं मर रहे थे, अरे उसको रेल हादसे में ही मरे यार। अरे भाई उसमें भी तो ऐसे मर्डर भी हो रहा है यार, भाई मतलब नहीं है, मतलब उससे नहीं, मतलब इससे है कि देखो बिहार से कोई कहीं से भी जा रहा था, आ रहा था, किसके घर में क्या था, है ना, किसी को इस्तीफा देने से किसी सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क अभी ये सोचना भी है कि जिसके घर में मरा है ना, सरकार को उसको देखना चाहिए, और जो इंडिया में जितने भी लोग हैं जिससे अभी उसके लिए दुआ करो, उसको देखो। जो मर गया सरकार को, अब मोदी योगी तो किसी को बोल रहे नीतीश कुमार, ये सब बात तो कह रहे थे, उसको लिए दुआ भी करो, उसके घर के लिए भाई सरकार से ये बात कहो कि उसको दो ना, दोषी को सजा तो मिलना चाहिए ना भाई। कैसे हुआ, क्यों नहीं मिलेगा सजा? तो बात वही सजा। मैं बता रहा हूँ, जो विपक्ष है ना, अभी वो सोच रहा कि और कैजुअलिटी बढ़े और लोगों की मौत हो, मैं मुझे और मुद्दा मिले, इस आपदा पे मुद्दा बना रहे हैं। सोचने वाली बात, इतनी घटनियां राजनीति, उनके लिए दुआ करना चाहिए, जो मर गए उसके लिए सांत्वना देना चाहिए। इसका मुद्दा बना रहे हैं लोग जानबूझ, और चाह रहे हैं कि कल और न्यूज आ जाए, 60 आदमी और मर जाए, घायल जो है और 60 मर जाए, और मुद्दा मिल जाए, फिर 10 और मर जाए, यही कर रहे। कोई कांग्रेसी नेता वहाँ पे गया इस पे, कोई गया विपक्ष का कोई भी नेता गया वहाँ पे करने के लिए? ममता बनर्जी गई थी। ममता बनर्जी को छोड़ दिया, उसका जो उनका ट्रेन था, और भी कोई गया देश का? कोई भी गया? खड़गे गए साहब गए, कांग्रेस का कोई लीडर गया, बड़ा गया? कोई नहीं गया। सुप्रिया सिन्हा, पवन खड़ा लोग डेली टीवी में बोलते रहते हैं, विरोध कर रहे हैं, कभी गए वहाँ पे देखने के लिए? उनका भर नहीं मिलता, उनके देश के लोग नहीं थे वो। हाँ, बोलते मैं कांग्रेस का पुराना पार्टी यहाँ का, देश की जनता उसकी नहीं जनता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक वीडियो जारी करके ये बात बोली थी कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कांग्रेस के ही कुछ सीनियर नेता इस्तीफे की लगातार बात कर रहे हैं, झड़ी लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री इस्तीफा मांग रहे हैं। एक और अध्यक्ष कहते हैं कि राजनीति ना करो, दूसरी ओर बड़े नेता कहते हैं कि इस्तीफा दीजिए। वो तो रबर स्टाम्प, उनका कोई वैल्यू नहीं है। उनको तो पवन खड़ा जवाब दे देता है, पवन खड़ा उसका बात नहीं मानता, सुप्रिया सेना तो उससे ऊपर लेटर है, बस वो रबर स्टाम्प मांग रही थी दोनों, वो भी रबर स्टाम्प है। सुप्रिया सेना तो क्या, सिर्फ अपोजिशन करना, कुछ भी पॉजिटिव थिंग्स भी होगा तो अपोज करना है। कोई भी देश का तरक्की होगा तो लोगों को जलन होती है। कोई पूरा वर्ल्ड में हिंदुस्तान ही ऐसा जगह पे है जहाँ पे विपक्षी पार्टी देश की तरक्की से चलती है।
हाँ हाँ, और कुछ लेफ्ट मीडिया हैं जिनको दिन भर यही काम है कि कहाँ देश में बुरा बुरा घटना घट जाए उसको मैं मेरा साला बना के दिखाऊं। जैसे रवीश कुमार हुआ, विशाल शर्मा हुआ, अजीत अंजुम हुआ, ये लोग का यही काम। नहीं, नाम क्यों नहीं लूँ? यही लोग, इन लोग का अगर एक्शन होना शुरू हो जाएगा ना, देश में पूरा आधा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। रवीश कुमार जी को 50 लाख बंदे फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, और डेली 1 करोड़ गाली सुनता है, देखो आप। वो तो मोदी जी भी सुनते हैं। मेरे थोड़ा मुंह बंद रखिए, मेरे मुंह पे पड़ रहा है। मेरी बात क्लियर कर दूं मैं आपको। देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था जब 90 लोग रेल हादसे में हताश हुए थे। नीतीश कुमार ने 1963 में जी। प्रधानमंत्री जी आप करिए ना, आप मीडिया सवाल तो पूछने आ जाता है। किसने दिया था 1963 में इस्तीफा? मीडिया सवाल तो पूछ, मैं क्यों दूं, आप बताइए। आप ही ने बताया ना इस्तीफा दिया प्रधानमंत्री। मैं बताता हूँ जी। नीतीश जी 99 में दिया इस्तीफा, 63 में। हाँ, वो प्रधानमंत्री जी मैं भी बताता हूँ जी। क्या पंडित, क्या नाम है, नाम बताइए आप। याद नहीं एक मिनट सर जी, आपको अपने देश का प्रधानमंत्री का नाम लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम नहीं मालूम है? लाल बहादुर जी का नाम मालूम है? मुझे नहीं, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था। बहादुर शास्त्री जी सन 65 से 66 में लाल बहादुर शास्त्री में, 64 में कैसे इस्तीफा? 63 में इस्तीफा दिया जी। रेल मंत्री देता वो। प्रधानमंत्री बोलो। प्रधानमंत्री ने, मैं प्रधानमंत्री रहे हैं वो। पंडित जवाहरलाल नेहरू 99 में इस्तीफा दिया, इन्होंने तो माफी तक नहीं मांगा जी। इन्होंने ये भी नहीं बोला कि रेलवे वाले को गलती से हुआ है, माफी, मतलब इन्होंने एक्सक्यूज तक नहीं बोला। बोला है कि हम इसकी जांच करा रहे हैं, हाई लेवल जांच नहीं चाहिए, मैंने इस्तीफा। 300 बंदे मर गए, अभी जांच चाहिए। गलती तो पता चल लीजिए ना किसकी हुई है। गलती की पता करके यार, किसको देंगे अगर गलती नहीं पता चले? उनको जो इस्तीफा दिन हाथ के लेकर के माफी मांगनी चाहिए लोगों से। 300 बंदे की आप वैल्यू नहीं समझते कोई? उन लोगों को जाने थे जिनकी गलती हुई। का ब्रिज क्या गिर गया, कोई हालात हुआ उसमें? उस ब्रिज की मैं क्लियर कर दूं आपको, अंडर गारंटी है वो। जो जिस ठेकेदार ने वो ब्रिज बनाया होगा, दे हैव पेड फॉर दैट। वो उसको पेमेंट देना पड़ेगा, उसको वो फिर से बनाना पड़ेगा। इसके पेमेंट देके गुजारा हो जाएगा? जिनके बच्चे गए हैं, जिनके घर वाले गए। आज का क्या करेंगे? जो अधिकारी इसके लिए गलती है उसको क्या जाने दे ऐसे ही? भाई तब भी तो अधिकारी होंगे ही। जब हमारे 2 रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, तब अधिकारी नहीं थे। आज की तो जरूरत तो है ही ना भाई। जांच हो बट इस्तीफा दें पहले। इसमें सुप्रीम कोर्ट संज्ञान खुद ले, उसमें सेट गठित हो। इस्तीफा देना चाहिए रेल मंत्री को। इस्तीफा समस्या का समाधान नहीं है। इस्तीफा समस्या का, एक बात बताइए, हमारे आपकी बात में वो नहीं बोले। इस्तीफा समस्या का समाधान नहीं है। एक बात बताइए, हमारे चांद में दाग है, हमें रोशनी नहीं देता है। हम कह दूं तेरे अंदर दाग है, तू रोशनी मत दे, चांद रोशनी नहीं देगा। इस्तीफा समस्या का समाधान नहीं है। इन मंत्री को बैठा करके जांच करना चाहिए। जब जांच पूर्ण हो जाए जब इन्हें सजा देना चाहिए। ऐसे नहीं पहले किसी को सजा दे दी जाती है। पहले भी हमने देखा है कई मंत्रियों ने इस्तीफे दिए। उनकी गलती रही होगी, भाग गए होंगे वो, उनकी अपनी जिम्मेदारी लिया, भाग गए, वो गलती की है, भाग गए। हम अगर धीरे से आपका पेन निकाल लिया हूं, अब होगा यहाँ जांच होगा, भाई हम तो जा रहा हूं, इस्तीफा दे दिया हूं यहाँ से। ये इस्तीफा समस्या का समाधान नहीं है। छोटी सी बात कह दी।